बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं रेहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, कम से नहीं कम मैं काफी देर से मैं वेटिंग में था। शुक्र नहीं मैंने इसीलिए लग गया। आपको कहा था ना, आप टाइम से जॉइन करते तो फिर आपको वेट ना करना पड़ता। अब ज़ाहिर बात है लोग इतना नहीं, मैं तो एक्चुअली जी, जी। सही बात, मेरी मगरिब का टाइम का मसला हो गया था इस वजह से। जी, जी। तो मैं अच्छा, सही सेम आप टाइम मगरिब माशाल्लाह यहाँ होती। जी, जी, माशाल्लाह बता रहे थे आपने इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह, कितना अर्सा पहले कबूल किया था इस्लाम? बिलाल भाई 5 साल के लगभग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो पहले आप हिंदू थे? जी, मैं एक्चुअली हिंदू हूँ, राजपूत फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से, जिसमें कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी उसमें आते हैं हमारी कास्ट में। तो अच्छा, उनकी ऐसे ही हमारा, हाँ, तो ब्राह्मण थे तो तब इस्लाम कबूल किया था मैंने एक दोस्त के तारुफ से। सही, 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 सही। अच्छा, तो क्या चीज़ अट्रैक्ट की थी? किस तरह इस्लाम कबूल किया? क्या चीज़ आपको मुतासिर किस तरह हुए थे आप? बिलाल अली भाई मुझे सुन रहे हैं क्या? जी, जी, बिल्कुल, बिलाल भाई, बिल्कुल, बिल्कुल सुन रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल सुन रहे हैं, इस टाइम आपको देख रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज, मैं बहुत जी, अंदर मैं से बहुत आपकी ज्यादा खुश हूँ आज की बात भी फाइनली। इंशाल्लाह कल बात भी आपकी करवाऊँगा। तो अभी ये बताएँ कि किस तरह मुतासिर हुए आप इस्लाम से? किस तरह मुतासिर हुए थे? जी, एक्चुअली इस्लाम से हमारा तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे जहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग की, तो एक छोटा सा कस्बा था, गांव था, जहाँ से मेरे वालिद साहब का बिजनेस हुआ करता था। तो तो इस्लाम से वैसा कुछ तारुफ नहीं था, लेकिन मेरे एक्चुअली देखा जाए तो तो माशाल्लाह इनका रिप्लाई भी आया। जी, जी। तो अली भाई का मेरे एक मैसेज देवबंदी आया दोस्त थे आपके लिए? जिन्होंने जी, जी, अली भाई लाइव देख रहे हैं आपको, अस्सलाम उन्होंने वालेकुम अली अपने लिए भाई। मैसेज भेजा है। कह रहे हैं कुमार भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको तौहीद की दौलत मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जो दोस्त थे वो देवबंद के थे। तो मेरी स्कूलिंग जो मेरे जहाँ मैं रहता था, जहाँ हमारे छोटा सा कस्बा हुआ करता था उस समय, दिल्ली से दूर है वो, एक स्टेट दूसरी स्टेट है। तो वहाँ उन्होंने तारुफ कराया करते थे। मैं एक्चुअली 12th क्लास में था उस समय, तो उतना मैं तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि मैंने और भी मुस्लिम्स को देखा था अपने सराउंडिंग में जो थे, उनके भी वही अकीदे थे जो एक हिंदू के हुआ करते हैं। वो भी वही अच्छा, करते थे जो वो किया करते, तो उतना मैं यही सोचता था कि देयर इज नो डिफरेंस, कि उनमें भी कोई वो नहीं है और हमारे में बहुत सिमिलैरिटी है, हमें यही लगता था मुझे। तो एक मेरा दोस्त था, तो एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज के लिए मैं बैंगलोर जा रहा था, आईटी सेक्टर जो बोला जाता है वो स्टेट को। तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि एक लफ्ज मुझे बोला था कि देखो, जिंदगी बहुत कीमती है और तुम बहुत स्पेशल हो, दुनिया में सारे जी, लोग जी। स्पेशल है, तो एक बार तवज्जो देना इस बात पे। तो मैं मजाक भी उड़ाता था सही। इनके, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ करे दीन का। तो क्योंकि हमारी तरबियत ही ऐसी हुई थी, हमारे फैमिली में सारे ऐसे ही हैं, थोड़े आरएसएस वाले हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे वालिद साहब भी हैं, तो वैसे ही वो चिढ़ते हैं। तो जी, जी। मैंने इस्लाम का मुताला स्टार्ट किया थोड़ा सा मैं कॉलेज टाइम में। तो मुझे एक डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो मैंने कुछ देखी, उस समय की बात है। तो मैं थोड़ा मुतमिन हो गया कि यार मुझे यार लाइफ में मैं तो अय्याशी तो कर ही रहा हूँ, चाहे मैं क्लब जा रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी हालात में, जैसे हमारे सोसाइटी होती है इंडिया में, आप जानते ही हो। तो लेकिन मेरे दिल में आया जी, कि नहीं यार, एक दफा तो ये बात पे तो गौर करना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट भी दिन के। तो जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ एक स्टार्ट हुआ, धीरे 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 धीरे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, बेंगलोर में मेरे भैया भाभी से थोड़ी मेरी अनबन हो गई इसी बात में, तो मैंने वो शहर भी छोड़ दिया, पढ़ाई भी आधी छोड़ दी दीन के लिए। तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सपोर्ट दे, तो इस वजह से मैं ढूंढने लगा किसी को कि यार कोई मुझे हेल्प करे। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक मौलाना उमर गौतम है, जो अभी इस वक्त में वो जेल में है। अच्छा, किस वजह से जेल में? क्या हुआ उनको? तो उनको अरेस्ट कर लिया, नॉन मुस्लिम से। यही दावत फील्ड थी हमारी। तो वो भी एक्चुअली राजपूत फैमिली से ही थे, तो वो भी कन्वर्ट हुए थे 30 साल 40 साल पहले। तो मैं उनके पास गया, मेरे किसने रहेंगे, तो मैं इस्लाम लाते हैं, एक प्रोग्राम होता था, को भी अटेंड करता था। तो मेरे को उसमें फिरका परस्ती नहीं पता था बिलाल भाई, लेकिन अच्छा, फिर ईमान लाने के बाद मैं 40 दिन जमात में गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो फजाइल अमाल पढ़ रहे थे, तो मेरे को बहुत डाउट हुआ बिलाल भाई कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं,
ये बाबाओं की बात पढ़ रहे हैं, कौन सी आजकल मैंने, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं जाती थी ये बात, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के सब्र करके मैंने 40 दिन बिताए जमात में, नमाजें सीखी, एक थोड़ा ईमान का एक टेस्ट भी चखा मैंने, तहज्जुद की नमाज की इंपॉर्टेंट मैंने उनसे मिली मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह हर कुछ नमाज सीख कर वहां से फारिग हुआ तो मेरे को दिल में तसल्ली नहीं हुई थी बिलाल भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे। तो सही। एक्चुअली तो फिर मैं एक जयपुर राजस्थान था, वहां मैं सेटल हो गया 1 साल के लिए, 2-3 साल के लिए। हाँ मतलब अप डाउन हुआ करता था मैं, दिल्ली जयपुर करीब में है तो वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अथर, वो क्लासेस चलाते थे कुरान की, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद चलाते। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता था कि यार अल्लाह मेरे को इस नेक राह पे आपने लेके आए हो, लेकिन ये इतनी फिरका परस्ती है, ये क्या है दीन इस्लाम, मुझे तो समझने की तौफीक भी दो और मुझे ऐसा दो कि मैं समझ सकूं। फिर जमात में लगा रह जाऊंगा तो फिर मेरे दिल में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उनकी कहानियां ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसी कहानियां वो सुनाते हैं कि जहन कबूल ही नहीं करती। तो मैं किसी से क्वेश्चन उतना नहीं करता था, फिर मैं धीरे धीरे इस्लाम की मुताला स्टार्ट किया, फिर कुरान मेरे को ऐसा दिल में है कि मेरे को कुरान पढ़नी चाहिए बिलाल भाई, अगर कुरान में पढ़ लूंगा तो मैं सारी समझ जाऊंगा कि असल चीज इस्लाम है क्या। क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे कि पर्सनल कन्विक्शन होनी चाहिए, अगर वो पर्सनल कन्विक्शन नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जाती एक बिलीव होनी चाहिए, उसको बिल्ड करना पड़ता है। तो मैंने एक क्लासेस ज्वाइन की, जो एक डॉक्टर थे, सर्जन थे जयपुर में, वो क्लास चलाते थे 6-6 महीने की, पर डे एवरी डे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा कुरान उनका सुना, सेम एज इट इज डॉक्टर इसरार अहमद। तो मेरे को स्टार्टिंग में मेरे किसी ने बताया कि कुरान सुनो, और फिर मेरे को लोगों भी बोलने लगे कि यार आप कुरान सुन रहे हो, कुरान से गुमराह हो जाओगे। तो मैं अपना सर पकड़ लेता, बिलाल भाई ये किस तरह के मुस्लिम है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं तो खैर मैं तो दीन को जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आ रही है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुरान में कि हमने कुरान को आसान बनाया समझने के लिए, हिदायत के लिए बनाया, तो ये कैसे बोल सकते हैं। तो बिलाल भाई मैंने उस समय कान पकड़ लिया फिरके परस्ती से। उसके बाद फिर कुछ दिन फिर मैंने अहले हदीस के साथ भी मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, उनका मुझे अकीदा बहुत अच्छा लगा, प्रूफ के साथ दलील के साथ बात करते थे। फिर रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ी, फिर मुसअब बिन उमैर की जिंदगी पढ़ी, तो मेरे को दिल में सुकून है कि ऐसे ऐसे सहाबा हुआ करते थे जो सच में एक ईमान की दौलत थी और उसके लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। लेकिन मैं बिलाल भाई, मैं फिरको परस्ती में बहुत उलझ गया था बिलाल भाई, मैं रोया करता। अच्छा कुमार भाई, मैं आपको अली भाई का मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखिएगा। अली भाई ने कहा है जी, कुमार भाई बाबों की कहानियां गलत ही हैं, चाहे हिंदू में हो या मुस्लिम में। जी जी जी। तो बिलाल भाई ऐसा ही है, मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, समझ गया मैं कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा, मैंने 2-3 साल अपना मेरा टाइम जो कुरान समझने में लगाया। तो फिर वहां से तर्जुमे के साथ जी, पढ़ा माशाल्लाह। ये डॉक्टर इसरार अहमद को भी सुनता था, उनकी वीडियो सुनता था और खुद भी पढ़ता था और क्लासेस भी अटेंड करता था। माशाल्लाह। तो ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल में तो मेरा यकीन हो गया कि हाँ, दिस द राइट पाथ फॉर लाइफ, कि यार आप जिंदगी यही गुजार सकते हो, इसी भी अल्लाह ने जो दीन दिया है। और बेशक ऐसी बात भी है। फिर मैंने फैमिली वालों को नहीं बताया, फिर मैं थोड़ा परेशान भी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो बोलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान बोलते हैं कि हम गैब से मदद फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक टिल नाउ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को किसी चीज की जो भी जरूरत होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से जरिया कोई ना कोई बन जाता था। फिर वहां से मैं इंडिया में थोड़ा परेशान हो गया था बिलाल भाई, क्योंकि फिर मैं अहले हदीस तो देखता था ना कि वो बहुत वो बहुत ज्यादा हेट करते दूसरी जमातों को। मैं ये इस चीज में मैं आर्ग्यू करता आप हेट नहीं कर सकते, चलो आप सही हो एटलीस्ट, लेकिन आप दूसरों को हेट कर रहे हो, आप टोपी नहीं पहनते हो, चलो आपका नंगा सर है, मेरे को उससे कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी आपको कभी ना कभी तो नमाज में पहननी भी चाहिए। तो उन्होंने पूरा दरकिरार कर दिया था। तो मेरा दिल अहले हदीस से भी उठ गया था कि यार ये, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मामलों में सही थे, लेकिन कुछ मामलों में मैं उनको नापसंद करता था दिल से कि यार छोड़ दें इस बात को। तो मैं थोड़ा अकेला पड़ गया था वली भाई। फिर मैं अपना जो कुरान से समझ में आता था मैं उसको फॉलो करता था। फिर मैं साउथ अफ्रीका आ गया बिलाल भाई, तो यहाँ मैंने हनफी के तरीके से नमाज पढ़ना स्टार्ट किया, कोई बताने वाला नहीं। तो एक साल में शायद, हाँ या 1 साल नहीं 6 महीने तक मैंने हनफी के तरीके से नमाज पढ़ी। तो उसके बाद एक ब्लैक अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि रफादेन कुरानों में है, सुन्नत में है, तो तुम्हें स्टडी करनी चाहिए इसके बारे में। तो मैंने थोड़ी स्टडी की, मतलब ये तो राइट है, मैंने स्टडी भी कर चुका हूँ, अहले हदीस मुझे बताया भी करते थे, लेकिन एक फिरका वारियत, फिर देवबंद की भी बातें सुननी, फिर इनकी बातें सुननी, तो एकदम दिमाग थोड़ा वैसा हो गया था। सही। तो फिर मैं साउथ अफ्रीका आया। साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कितना कब से देख रहे अली भाई को? जी मैं वही बता रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट उनकी बातों तक आ गया हूँ, मैं अली भाई की बात बता रहा हूँ। तो अली भाई का मेरी जिंदगी में जो इफेक्ट पड़ा है बिलाल भाई, ही जस्ट चेंज माय लाइफ। तो मैं यहाँ साउथ अफ्रीका में जब मैं आया तो मेरे को ऐसी एक सराउंडिंग
मुस्लिम्स की जो मैं रहा करता था वैसी मिली नहीं मेरे को। तो फिर मैं गुमराही में चला गया बिलाल भाई, बहुत बड़ी गुमराही। फिर मैंने सोचा कि चलो लेकिन मेरा ईमान था इस्लाम में, लेकिन शिर्क नहीं। वो जैसे होता है यहाँ बाहर वाली कंट्री में घूमना फिरना, क्या बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हो, क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूज भी हैं, मैं सबके बीच में रहता था। तो मैं थोड़ी लाइफ को एंजॉय करने लगा क्योंकि कोई मॉरल सपोर्ट था नहीं। तो फिर मुझे कुछ सालों बाद एहसास हुआ, जब हद हो गई किसी चीज की, तो मैं रोया यार मैं किस ट्रैक पे चला गया हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की बिलाल भाई कि कोई मुझे मॉरल सपोर्ट दे, मुझे और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए थे, मॉरल सपोर्ट चाहिए थी कि कोई मुझे मॉरल सपोर्ट दे कि भाई टेंशन ना ले, ऐसा जिंदगी में होता है। एक होता है ज़हनी तौर पे कोई बंदा हो, आपका भाई हो जो नेक अमल करता हो, नेक अमल की दावत भी देता हो। तो मैंने यहाँ बहुत लोगों से मैंने बात भी की, मस्जिद में जाता था, इमाम साहब कुछ इमाम साहब से मैंने बात की, लेकिन वो तवज्जो नहीं देते थे। नॉन मुस्लिम है, इंडिया से है, वो थोड़ा मैंने पुरानी बात है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं की मुंतखब निसाब है जो मैंने स्टडी कर रखा हूँ, वापस उनको पढ़ना वीडियो से स्टार्ट करता हूँ, उनको सुनना स्टार्ट करता हूँ। तो शायद मेरे दिल कि कोई दोस्त भी आ जाए, क्योंकि इस्लाम के बारे में बताए, और हम तो दावत फील्ड में रहते हैं। मैंने कितने लोग को दावत दी इस्लाम के लिए। तो मैं डॉक्टर इस्रार अहमद की वीडियो मैंने जैसे क्या होते हैं मैंने यूट्यूब पे लगाई, तो नीचे में अली सर का एक मैसेज था डॉक्टर इस्रार अहमद के, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। उनका पहले भी मैंने स्क्रीन पे वीडियो आती थी, लेकिन मैं वो पगड़ी देखकर सोचता था कि यार ये तो बरेलवी जैसे दिखते हैं, क्या सुनना। ऐसे बहुत लोग के आते हैं तो ये कौन है, लेकिन इनकी क्लिक की ना मैंने, जैसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर इस्रार अहमद के एक जुमला था कि है कोई ऐसा जो 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी लाइफ दीन के लिए वो कर दी, ऐसा कोई डॉक्टर बताए मेरे को। तो मेरे दिल को ऐसा लगा कि ये बंदे को तो यार मैं कब से स्क्रीन पे देखा हूँ, क्लिक क्यों नहीं हुई इनकी वीडियो जो मुझे इफेक्ट डाला ना। मैं नेक्स्ट डे फजर की नमाज यहाँ 4 बजे होती है, नेक्स्ट डे मैं फजर की नमाज पढ़ने गया। फिर धीरे धीरे करते अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पता चला कि क्योंकि डॉक्टर इस्लाम में जब मैं सुना करता था, तो उनकी एक प्रोग्राम थी बेंगलोर में, इंडिया में, और जिन लोगों ने उनका प्रोग्राम जब आए थे इंडिया, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत चेंज हुई थी उनकी वीडियो से। लेकिन बहुत सारा अच्छा, आपका नेट भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आप सिम के साथ बिलाल भाई मेरी सलीम भाई को जब मैंने सुना, जब मुझे पता चला कि एक मिनट में डाटा ऑन कर। अच्छा अली भाई का मैसेज आपके लिए, कह रहे हैं कुमार भाई अहले हदीस उलमा का एटीट्यूड खवारिजियों वाला हो चुका है, अफसोस। आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। आपकी आ रही है? आप थोड़ी देर के लिए ना अपना कैमरा ऑफ कर लें, मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क में इशू है, कैमरा ऑफ कर लें थोड़ी देर। अच्छा जी आवाज आ रही है? जी आप आ रही है। अली भाई का मैंने मैसेज आपको पढ़ के सुनाया, आपने सुन लिया? कह रहे हैं कि कुमार भाई अहले हदीस उलमा का जो एटीट्यूड है ना, वो ख्वारिजियों वाला हो चुका है, अफसोस। बिलाल भाई मैं तो जानता नहीं था ख्वारिजी कौन होते हैं, ये सब क्या होती है, मुझे कुछ इल्म नहीं था। लेकिन जब से मैं इनको सुनना स्टार्ट किया, और बिलाल भाई वल्लाही मुझे जब पता चला इन पे 2 मर्डर अटेम्प्ट हुए हैं, तो शायद मैं फजर में से पहले उठकर मैं इतना रोया कि यार इस इंसान पे भी मर्डर अटैक हो सकते हैं, ये पाकिस्तान में क्यों, इंडिया में क्यों नहीं है। हालांकि इंडिया में इन पे अटैक नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो काम भी करते हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इन्हें कि इंडिया में होना चाहिए था। इंडिया में तो ज्यादा खतरा है इस हवाले से, कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अच्छा जी भाई का दोबारा मैसेज आया, कह रहे हैं कि कुमार भाई जो बंदी उलमा ने लोगों का दिमाग बंद कर दिया था, हमने दिमाग खोल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई देवबंद के तो क्या बताएं, मैं इनके साथ तो बहुत रहा हूँ, हमारे दोस्त भी हैं, तो इनके साथ मैं बातें भी करता था। इनकी तो कहानियां सुनकर बोलता था कि यार मैं दिल में आता था, क्योंकि इनके साथ आप बहस नहीं कर सकते, नहीं तो ये गुंडे बन जाएंगे। ये सॉफ्ट गुंडे होते हैं, तो चुपचाप रहते हैं, माशाल्लाह माशा करते हैं, लेकिन बहुत बड़े गुंडे होते हैं। तो इनके साथ में बहसबाजी छोड़ दिया मैंने कि यार इनके साथ बहस करना बेकार है, क्योंकि ये जो बात बोलते हैं कुरान में तो कुछ और लिखी हुई है, ये तो कुछ और बोलते हैं, कुरान की आयत कुछ और बोलती है, अल्लाह कुछ और बोल रहे हैं। तो फिर मैं समझ गया कि यार मसले हैं इनके साथ। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता रहता था कि चलो इनका भी नेक काम है, मैं इनके साथ भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने जब इनकी स्टडी की तो मैंने ऐसा देखा कि जो पढ़े लिखा तगवा भी है, जो जमात मेरे साथ जो रहते थे, जो टॉप लेवल की स्टडी करते थे, जो अभी इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, स्कॉटलैंड में जॉब कर रहे हैं,
वो भी इन बातों को विश्वास किया करते थे, बिलीव किया करते थे कि यार मैं एकदम वो हो जाता, शॉक हो जाता था कि ये पढ़े लिखे इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, इतनी बड़ी कॉलेज से, क्या ये भी इन बातों को कैसे विश्वास कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह का हाथ कब्र से बाहर निकला सलाम के लिए। ये एक बिलाल भाई बताते हैं, वो मैं 5 साल पहले सुना था ये बात उनसे, तो मैं भी विश्वास कर लिया करता था क्योंकि मैं नया नया था इस्लाम में, तो स्टडी कर रहा था। लेकिन जब से बिलाल भाई से इनसे जब तारुफ हुआ मेरा अली सर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी ऐसी बनी है, ऐसी मैंने चेंज होगी कि पहले भी ऐसी नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को फोन नहीं लगाया कि यार आपने मेरे को बोला था मिलने के लिए, आप मुलाकात करने के लिए आप नहीं आए। एक होता है, क्योंकि मैं लोगों के पास जाया करता था मॉरल सपोर्ट के लिए कि आप मुझे हेल्प करें ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं अपने हालात भी बताता था कि यार ऐसे मेरे साथ हालात हुए, लेकिन पता नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, तो फिर मैं भी नहीं देता था क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद सुन चुका था कि आप एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, तीसरी बार बोलेंगे तो कुफर में शरीक हो जाता है, क्योंकि आप सोचोगे कि यही है जो करने वाले। तो अच्छा, अभी कुमार भाई आप माशाल्लाह अभी नमाज जो सुन्नत के मुताबिक ही पढ़ रहे हैं रफुल यदैन के साथ? मैं स्टार्टिंग से रफादेन के साथ ही पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। लेकिन बीच में मैं थोड़ा ऐसा हो गया था कि मैं हनफी के तरीके से पढ़ने लगा था। अच्छा माशाल्लाह। अली भाई का पैगाम आया आपके लिए, कह रहे हैं कि कुमार भाई सॉफ्ट और जाहिल गुंडे हैं ये देवबंदी। मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से, अली भाई कह रहे हैं। जी, क्योंकि ये अली भाई का जो मैं सुन रहा हूँ ना 4 में से, मेरा ही मिजाज इनके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुना इनको 4 महीनों से। कुमार भाई आपके घर वालों की क्या पोजीशन है? आपने उन तक जो है वो इस्लाम की दावत पहुंचाई है अपने फैमिली तक, माँ बाप बहन भाई? नहीं बिलाल भाई, मैंने नहीं पहुंचाई है। मैं सोचता भी, उनको थोड़ा डाउट भी है, लेकिन वो एक्चुअली मेरे माशरे में ऐसा है, हमारे माशरे में, कि एक छोटी जात वाला भी हमारे घर में नहीं घुस सकता सामने वाले गेट से, ना मुस्लिम। अच्छा। ऐसा हमारे मतलब लोग हैं ऐसे, तो मैं हमेशा डरता रहता हूँ। कहीं मैं सोच भी रहा था आपसे बात करूं कि मुझे आप मुझे बताएं कैसे दावत देनी है मेरे वालिद वालिदैन को, किस तरीके से, क्योंकि मेरे वालिद साहब हैं जो मेरे से अटैच ही नहीं है। आप सबसे पहले तो उनको अल्लाह का तारुफ करवाएं ना, अल्लाह का तारुफ करवाएं। सबसे पहले तो आप उनको बुत परस्ती से रोकें, ठीक है? और पहले तो उनको वो बुत परस्ती से रोकें आप उनको। बल्कि मूवीज वगैरह तो देखते होंगे, वो पीके मूवी दिखाएं उन्हें पहले, आस्ता आस्ता इस तरह तकलीफ। मेरे वालिद साहब थोड़े मतलब देखा बहुत हार्ड है मेरे लिए, तो बहुत हार्ड है बचपन से। मैं हमेशा यही डरता हूँ कैसे मैं बात नहीं। हमारे घर में बिलाल भाई हाँ वो तो मेरी माँ करती है, लेकिन मेरे वालिद साहब तो शायद ही कई मंदिर गए होंगे, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ना मैं गया। बहुत मुश्किल से, शायद 1-2 दफा। अली भाई मैं आपसे वो व्हाट्सएप पे भी बात करूंगा इस हवाले से डिटेल से। तो अली भाई कहते हैं कि कुमार भाई मजलिस नंबर 50 और मजलिस नंबर 100 ये जरूर देखनी है आपने। आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना मजलिस 50 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मजलिस 100 बाबों का खुदा और किताबों का खुदा, और ये मजलिस 100 है। और मजलिस नंबर 50 जो है ना वो है इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मैं दोनों का डिस्प्ले जो है ना सामने आपको करा देता हूँ। ये मजलिस नंबर 100 का थंबनेल आ गया आपके सामने, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और मजलिस नंबर 50 ये इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये 2 वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। मैंने शायद देखी होंगी, लेकिन मैंने एक 10-15 मिनट वाली की जो वीडियो आती है ना, वो मैं इनकी ज्यादा देखता हूँ, कि ये फुल वीडियो इंशाल्लाह देखूंगा। कुछ वीडियो मैं देखता ही रहता हूँ। इसके आप जो मजलिस 100 है ना उसका पहला 1 घंटा भी देख लें तो आपके लिए काफी है। अगर सारी देखते हैं तो फिर तो बहुत नहीं मैं देखता रहता हूँ, नहीं इंशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह शायद मेरे से मिस हो गया होगा। लेकिन वैसे तो इनकी बहुत सारी वीडियो है, मैं 4 महीने से ही अटैच हूँ इनके साथ, तो थोड़ा कोशिश करनी है आपने अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना। देखें ये बड़ा एक क्रिटिकल मामला है, क्योंकि देखें सारी यहाँ पर तो जिंदगी क्या है 50 साल मैक्सिमम 60 साल की है। आखिरत की जिंदगी तो हमेशा की जिंदगी है ना। और खुदा ना खास्ता आपके घर वालों में से जो करीबी आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अगर वो ईमान की हालत से चलेंगे तो वो एक बड़ा खतरनाक मामला है पूरी जिंदगी। जी बिलाल भाई, मैं उन पे भी मैं इंशाल्लाह मैं वही सोच रहा हूँ किस वे से मैं उनको समझाऊं, क्योंकि मैं हर इंसान का जहन अलग होता है, तो मैं स्टार्ट कहां से करूं, तो मैं डरता हूं। ये अली भाई से मैं आपके कल बात लाइव कराऊंगा ना, ये आप उनसे डिस्कस कीजिए। वो अली भाई आपको अली भाई तो माशाल्लाह, अली भाई के लिए दुआएं लगती है, निकलती है हमेशा मेरे दिल से, क्योंकि अली भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं और जो इन्होंने किया है, वो एक इंसान का जहन पूरा खोल के रख दिया। मेरा तो खासकर कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फिरका परस्ती ये सब चीजें थे, इनसे ज्यादा ही खोल दिया। मैं समझता ही था, लेकिन कभी इनकी डीप में नहीं गया था। इन्होंने जैसा बताया, मैं दोस्तों को भी अभी लास्ट वीक एक ब्लैक अफ्रीकन था, मैंने वो ये अपना हनफी तरीके से नमाज पढ़ रहा था, तो अली सर से मुतासिर मैं तो हो गया था।
तो मैं उसके पास गया फजर की नमाज में, तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे आपसे बात करनी है। तो उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो फजर के बाद मेरी बात हुई उनसे, मैंने उसको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम किसको फॉलो कर रहे हो, तुम्हें किसने बताया। तो उन्होंने बोला कि हम तो जिस मदरसे में पढ़ते थे इंडियन इमाम था, तो उसने मुझे नमाज का तरीका बताया बचपन से। तो मैंने उसको सारी हदीसें इनसे जो भी अली सर के रेफरेंस से सारी मैंने उनको दिखाई, बुक में दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे विदिन 1 डे उन्होंने रफादेन से नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दी। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब बाकी तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपकी देखें ना मेहनत रंग ला रही है। आप आस्ता आस्ता कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं ना वो भी इंशाल्लाह ठीक होती जाएंगी। तो अच्छा ये बताएं कि अली भाई से तो आप लाइव बात करेंगे लाजमी, तो कोई सवाल है आपके जहन में जो आप करना चाहें? एक तो आप अपने घर वालों के बारे में सवाल कर लीजिएगा और जी, एक सवाल आप और भी कर सकेंगे या इंशाल्लाह, ठीक है? एक तो ये सवाल है कि घर वालों के मुतालिक। दूसरा बिलाल भाई, मैं अली भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो 2-3 एक चीज है जो माशरे में है, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं एड्रेस करूँ, और वो इस पे एक हाफ एन आवर की एक वीडियो क्लिप बनाए अपने चलिए यूट्यूब वो चैनल आप पे। जी जी कल बात कीजिएगा आप लाइव। आपका नंबर तो है मेरे पास, आप बस मुझे मैसेज करके रिमाइंड करा दीजिएगा। कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे जो है ना आप लाइव आ जाइएगा, और कोशिश करिएगा कि लाइव टाइम से आ जाइएगा। अपनी मगरिब और ईशा की नमाज आप जमा करके पढ़ लें बेशक, ठीक है? एक दिन से तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप फिर अगर लेट आए तो या नमाज पढ़ के हाँ बेशक आ जाए, लिंक तो आपके हाँ, नहीं पास आ यहाँ तो आपका जब 9 बजे होता है ना, एग्जैक्ट सेम टाइम यहाँ मगरिब की नमाज होती है। तो मैंने जैसे मस्जिद से निकला वैसे ही मैंने आपको कनेक्ट किया था। हाँ चले ठीक है, आप लाइव चैट 15-20 मिनट तक आ जाइएगा। नमाज पढ़ के ना 9:30 बजे तक भी आ जाए, 9:15 9:30, 15-20 मिनट तो आ जाएंगे ना आप? 15-20 हाँ, मिनट नहीं नहीं, इंशाल्लाह 10 मिनट में आ जाऊंगा। लेकिन अली भाई से बात हो जाएगी ना पक्का, जी जी बिलाल जी, भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आपकी बात लाजमी करूंगा। अ, अभी अ, कोई अ, पैगाम देना चाहते हैं अली भाई को आप? नहीं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको खैर से रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यू मस्ट कीप डूइंग, कि यार चले ये करते रहें अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह उनके सेहत में बरकत बरकत दे बस। आमीन आमीन। चले बहुत शुक्रिया अपनी नेक दुआओं में कुमार भाई, मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी। बिलाल भाई, मैं बिलाल भाई 1 मिनट और, मैं जी 3 जी महीने से ट्राई कर रहा था कि किसी से बात हो जाए, और जी जेलम जी तो वैसे ही फेमस हो गया है आपका जी शहर जी सारे जानते हैं। तो जी जी एक्चुअली मैं बहुत ट्राई कर रहा था, मैं आकिब भाई से ही मैंने राब्ता किया था, एक और 2-3 भाई हैं, उनसे भी राब्ता किया था, आपके स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अली भाई का स्टूडेंट बन ही चुका जी हूँ जी ऑलमोस्ट हूँ, आप समझ लो। तो नसीब बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था, मैं डर भी रहा था कि यार मैं लाइव आ जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैंने कल रात को मैंने सोचा कि नहीं है, जब जो होगा ना होगा, लेकिन आई हैव टू गो, मुझे करना है, मुझे इसके लिए जाना है कि मैं इंशाल्लाह लाइव भी अल्लाह आऊँ, ताला आपके की मदद साथ। आपके साथ होगी। हर चीज में अल्लाह ताला की जो है ना हिकमत होती है, हर चीज में अल्लाह ताला खैर करेगा, कोई इस तरह का मामला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक बिलाल है, भाई बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई, जज़ाकल्लाह बिलाल भाई। इंशाल्लाह दोबारा बात मोहम्मद होगी अली रेहान भाई। मेरा नाम मोहम्मद रेहान, ये तो मेरा पुराना ईमेल आईडी की वजह से डी कुमार चले लिख रहा है मोहम्मद रेहान। जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक तो है, अपना ध्यान रखिए। जी जी, जज़ाकल्लाह। अली भाई को भी सलाम कहिएगा मेरा। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम।